शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद भी होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना, मेरी जमात में आपको खुश आमदीद। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब शिशम, जिसका उन्वान है माशरती शऊर। बच्चों, आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 6.2 और हमारे सबक का उन्वान है इंसदादे मंशियात। सबक 6.2 का हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6, और जो हमारा आज का हासिल ताल्लुम है वो है लिखना की सलाहियत से लिया गया है। कम से कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिखना आज के सबक में आप सीखेंगे। लेकिन अपने सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त, उसकी वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। अगर दौरान गुफ्तगू कोई खुशगवार बात आए तो मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पुरलुत्फ बात पर तबस्सुम फरमाया करते थे। क्योंकि हमारा जो आज का सबक है वो है मुकालमा से मुतल्लिक, और मुकालमा क्या है? गुफ्तगू। और इस्लामी नुक्ता नज़र की जो वजाहत है वो भी उसी से ही मुतल्लिक है। सबक का आगाज़ करने से पहले चंद सवालात जो बहुत ही आसान है। गुफ्तगू के चंद आदाब बताइए। गुफ्तगू के आदाब आप गुज़िश्ता जुमातों में सीख चुके हैं। इसके साथ दूसरा सवाल है मुकालमा, यानी गुफ्तगू जो है वो ज़ुबानी होती है या तहरीर, यानी मुकालमा ज़ुबानी होता है या तहरीर, इसका जवाब आपने देना है। और मुकालमे में कितने किरदार गुफ्तगू कर सकते हैं? बच्चों, ये जो दोनों सवाल हैं, यानी सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, इसकी वजाहत आपको पहले दी जा चुकी है। बहुत ही आसान सवाल है। वीडियो को रोके और इन सवालात के जवाब दें। शाबाश बच्चों, दुरुस्त जवाब थे अब आपके। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। आज के सबक में मुकालमा लिखना और इसके असूल व ज़वाबित के मुतल्लिक आपको सिखाया जाएगा। बच्चों, मुकालमा निगारी, मुकालमा नवीसी का तरीका बाब पंजम के सबक 5.2 के लेक्चर नंबर 7 में वजाहत से आपको समझाया गया है। दोहराई के तौर पर मैंने ये मुख्तलिफ वजाहत मुख्तसर तौर पर ये वजाहत लगाई है जो आपको पहले बताई गई थी। 2 या 2 से ज़्यादा, ये आपको तमहीदी सवाल में भी आया था कि कितने लोग गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं, तो आपको पहले बताया गया था कि 2 या 2 से ज़्यादा अफराद की जो गुफ्तगू है उसको क्या कहा जाता है? मुकालमा। और मुकालमा लिखने के असूल क्या है? मुकालमे के मौजू के मुताबिक बातचीत तहरीर करें, यानी जो मौजू है, जिस मौजू पर आपको गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है, तो उसके मुताबिक ही आपने सारी बातचीत तहरीर करनी है। मुकालमे यानी जो गुफ्तगू है ना तो ज़्यादा तवील हो और ना ही ज़्यादा मुख्तसर। मुकालमे आसान ज़ुबान में हो और अच्छे मुकालमे में रमूज़ औकाफ यानी सकता, ख़त्मा, सवालिया, अलामत वगैरह का इस्तेमाल करें, ताकि पता चले कि आप क्या बात कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, बात ख़त्म कर रहे हैं, या अभी कुछ देर रुकना है। ये वो असूल व ज़वाबित हैं जो आपको पहले बहुत तफसील से समझाए गए थे कि आपने मुकालमा किस तरह लिखना है। और मुकालमा बच्चों ज़ुबानी भी होता है और तहरीरी भी होता है, और हमने अपने गुज़िश्ता सबक में इन दोनों की मश्क की थी, यानी ज़ुबानी मुकालमा की भी और तहरीरी की भी। अब हम एक सरगर्मी करेंगे जो कि हमारे मुकालमा निगारी यानी मुकालमा नवीसी से मुतल्लिक है। तलबा जोड़ों की सूरत में बैठकर एक दूसरे से मुकालमा निगारी के असूल ज़वाबित पर बात करेंगे, यानी मुकालमा लिखने के कौन से कवायद है जो आप गुज़िश्ता बाब में भी सीख चुके हैं, और आज के सबक में भी आपने उसकी मुख्तसर वजाहत देखी है। उससे मुतल्लिक सवाल जवाब करेंगे। आप सवाल करेंगे, आपका साथी जवाब देगा, आपका साथी सवाल करेगा तो आप जवाब देंगे। यहाँ पर वीडियो को रोके बच्चों और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। जी बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपनी एक दूसरी सरगर्मी की तरफ जो वाकई बहुत दिलचस्प है। मौलम जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे और तख्ता तहरीर पर दर्ज उन्वानात लिखेंगे। एक उन्वान है नौजवान नस्ल में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान, और दूसरा उन्वान है मंशियात से बचाव की तदाबीर। अच्छा, 2 ग्रोह बना लिए, उन दोनों ग्रोहों में से एक तालिब इल्म आएगा और क्या करेगा? जो दर्ज बाला उन्वानात हैं उनमें से एक मुंतखब करके उस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सरगर्मी है। 2 ग्रोहों में से एक रुकन सामने आएगा, एक उन्वान मुंतखब करेगा और उस पर बातचीत करेगा, और ये ज़ुबानी मुकालमा की मश्क है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। शाबाश, बहुत खूब बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि कौन सा हिस्सा होता है? मश्क के सवालात। और ये काम कहाँ करते हैं आप? घर जाकर कॉपी पर। 2 दोस्तों के दरमियान
طلبہ میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان پر ایک مکالمہ لکھیں جس کی طوالت 250 الفاظ ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ہم نے یہ ایک سرگرمی کی ہے، نوجوان نسل میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان۔ تو بچوں یہ وہی سوال ہے، یعنی طلبہ میں، طلبہ کیا ہے؟ نوجوان نسل سے نوجوان نسل ہیں، اس لیے ان میں منشیات کے استعمال کا بڑھتا ہوا رجحان جس کی مشق ہم زبانی مکالمہ کی صورت میں کر چکے ہیں، اسی کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے، انہی نکات کو یکجا کرنا ہے اور ایک مربوط صورت میں ترتیب وار آپ نے ایک مکالمہ لکھنا ہے اور کاپی پر لے کر آنا ہے۔ دوسرا ہمارا سوال ہے جو ہم نے ورک شیٹ پر کرنا ہے، یہ بھی وہی سوال ہے جس کی آپ نے زبانی مشق جماعت میں کر چکے ہیں۔ منشیات ایک مہلک زہر، اس عنوان پر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو دو دوستوں کے درمیان مکالمہ تھا، اب ایک استاد اور طالب علم کے درمیان آپ نے مکالمہ تحریری صورت میں لکھ کر لے کر آنا ہے۔ ورک شیٹ ڈسکرپشن میں موجود ہے، لیسن پلان بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ دونوں کا، ورک شیٹ کا اور کاپی کا، گھر جائیں گے، کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے اور پھر لکھیں گے۔ اور یہ دونوں وہی سوالات ہیں بچوں جن کی مشق جماعت میں معلم آپ سے کروا چکے ہیں، آپ کو اس بارے میں رہنمائی بھی دے چکے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں تحریری طور پر بھی سیکھا تھا کہ ہم نے گفتگو کا آغاز کس طرح کرنا ہے اور اس بات چیت کو آگے لے کر ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ ساری چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوں گی۔ اور آج کی سرگرمیوں کے بعد جو ہم نے جماعت میں کی ہے زبانی مکالمہ کی مشق، اس کے بعد آپ سیکھ چکے ہوں گے کہ آپ نے اس کو لکھنا کس طرح ہے۔ یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی، کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کیا کریں گے؟ آپ اپنا کام مکمل کریں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ، شکریہ۔